तो लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट हमने थोड़ा ओस्पीएफ का भी कवर किया था। स्टैटिक क्लियर है। कॉन्फ़िगरेशन वाइज क्लियर है। डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर। स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर लोगे? सर लैब अभी तो नहीं कर सकता, मतलब वैसे जो उस दिन आपने बताया था वो पता है। चलो कोई बात नहीं। सो डू यू वांट कि हम लैब के साथ चलें फिर थ्योरी थ्योरी कवर करें? सर लैब साथ में करा दो क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। थैंक यू सही। सो क्योंकि आप ये नहीं करोगे ना लैब, आप भूल जाओगे चीज़ों को। दैट्स व्हाई टेक टाइम। आईपी देना आ गया ना आपको? आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? यस सर। ठीक है गुड। तो मैं आईपी की कॉन्फ़िगरेशन मैं खुद कर देता हूँ फटाफट। आईपी एड्रेस 12.1.1। वही स्कीम रहेगी। आईपी स्कीम तो पता है ना आपको हम कैसे देते हैं? यस सर। ठीक है गुड है। R2 पर चलते हैं। 1/0। आईपी एड्रेस 12.1.1.2 255 255 255.0 मोशन। ऐसे ही दूसरे इंटरफेस 2/0 उधर 23 है क्योंकि 20.2 255 255 255.0 फंक्शन। R3 पर चलते हैं। 2/0। ओके। 2 पर है 23.3। इंटरफेस गिग 2/0। आईपी एड्रेस 23.3 एंड /24। ठीक है। ऐसे इंटरफेस गिग 3/0। आईपी एड्रेस 34.1.3 255 255 255.0 नौशट। R4 पर चलते हैं। इंटरफेस गिग 3/0। आईपी एड्रेस 34.1.1.4 255 255 255.0 नौशट। ठीक है। अब आपको एंड टू एंड पिंग करना है। आपको क्या करना है? एंड टू एंड पिंग करना है। 34 को पिंग करना है। पिंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना? ये आपको पता है क्यों नहीं हो पाएगा? चलो चेक करोगे आप। पिंग नहीं हो रहा, कनेक्टिविटी में पिंग नहीं हो रहा तो चेक करोगे शो आईपी राउट। क्या इधर 34 के लिए राउट है? नहीं है। अगर नहीं है तो पैकेट कैसे फॉर्म होगा फिर? राउटर क्या करेगा? सबसे पहले अपनी राउटिंग टेबल में चेक करता है। राउटर देखेगा इसको ऐसे। इसको इसको उसी तरीके से समझो जैसे अपने लैपटॉप को पिंग करवा रहे थे आप दूसरे के सबनेट में। राउटर विल थिंक ये 34 के बारे में दूसरे एक ऐसा सबनेट को पिंग करना चाह रहा है जो मेरे पास नहीं है डायरेक्टली कनेक्टेड। लेकिन मेरे पास उसका डिफॉल्ट गेटवे में नहीं है, मैं किस डायरेक्शन में उसको भेजूं? ठीक है। इस राउटर के पास मल्टीपल इंटरफेस हैं, ये देखिए। थ्रू आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, इसके पास इतने सारे इंटरफेस हैं। इतने सारे इसके पास रास्ते हैं। ये गेटवे हैं एक तरीके से। इतने सारे इसके इंटरफेस हैं। अब एक कौन से वाले पॉइंट पे निकालेगा नहीं पता है इसको। तो आपका पैकेट यहीं ड्रॉप हो जाएगा। आपका पैकेट यहीं ड्रॉप हो जाएगा। अगर डीबग भी करो आप, आई देखो डीबग से क्या होता है, ये पैकेट दिख जाते हैं बैकएंड में क्या चल रहा है डीबग से। ठीक है। और मैं पिंग भी करूं तो कुछ मैसेजेस अभी ये देगा। अनराउटेबल। अनराउटेबल है 34 वाला पैकेट आपका। इनकैप्सुलेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। इनकैप्सुलेशन कंप्लीट नहीं होगी, R1 पे ही पैकेट आपका ड्रॉप हुआ पड़ा है। अनडीबग कर लो वरना ये मैसेज आते रहेंगे। ठीक है। मैंने इसको अनडीबग कर दिया। तो आपने क्या करना है? राउटिंग देनी है। राउटिंग करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है 3। ठीक है। क्या सिंटेक्स है? सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। आईपी राउट करनी है, देखो सिंपल है।
आईपी राउट करना है, किसके लिए करना है? 34 के लिए करना है, .4 के लिए। सबनेट मास्क क्या है उसका? यही नेटवर्क है आपका। नेटवर्क ये नहीं है, नेटवर्क तो जीरो है, और 255.255.255.0 है। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, तो एग्जिट इंटरफेस से दे देना, या फिर नेक्स्ट ऑफ सेल्फ से दे देना, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत दे देना। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है आपको मालूम है? साहिल, अच्छे से मालूम है? एक ऊपर बार ऊपर फिर से से नहीं। बोलना। मैं कह रहा हूँ स्टैटिक राउटर हम तीन तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फर्स्ट वन विद द हेल्प ऑफ एग्जिट इंटरफेस, सेकंड विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट हॉप एड्रेस, थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इन तीनों में क्या क्या है, क्यों है, कैसे है, ये आपको अच्छे से पता है? सर एक बार नेक्स्ट टॉप और थर्ड वाला बता दीजिए। कोई बात नहीं। एग्जिट वाला पता है? यस सर। ठीक है। कॉन्सेप्ट पता है कि उसमें क्या दिक्कत थी? मैं दोबारा बताने को रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में पीछे चले जाते हैं फिर प्रॉब्लम होती है। सर एग्जिट में वही है ना कि मतलब हमें इंटरफेस में ये देखना पड़ता है कि एग्जिट मतलब जो राउटर का है उसका एग्जिट कौन सा है। जैसे R4 का देखना है तो R1 मतलब कौन सा एग्जिट इंटरफेस है, और हर किसी का एग्जिट इंटरफेस बताना है। चलो कोई नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ, रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। देखो, ओके एक मैंने डाला है एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। अब एडमिन एडमिन कौन है? मैं हूँ। एडमिन खुद बताना पड़ रहा है एडमिन को कि 34 की डायरेक्शन किधर है। एग्जिट इंटरफेस तो आपको पता है गिग 1/0 आएगा, राइट? गिग 1/0 मेंशन कर दिया मैंने, कर दिया आपने। स्टैटिक राउट भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब जरा चेक करो शो आईपी राउट। देखो 34 इज डायरेक्टली कनेक्टेड। अच्छा, बाकी के राउट चेक करना। बाकी के देखो 12 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है। इससे आप सेटिस्फाइड हो कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है गिग वन यस बाई सर। जीरो पर? सेटिस्फाइड हो ना? यस सर। आपने देखो कनेक्टेड है ये, ठीक है। और लोकल है /32 सारा एग्जैक्ट आईपी आ रही है एल में, लोकल में, लोकल टू द राउटर होता है। लेकिन स्टैटिक राउट जब एस की एंट्री आती है स्टैटिक राउट की, 34 को भी ये ट्रीट करता है डायरेक्टली कनेक्टेड और गिग 1/0। ये क्या ये डायरेक्टली, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है? डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ना? नो सर। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना इधर 34। नो सर। हाँ, लेकिन जब अपने स्टैटिक राउट इस तरीके से डालते हो ना, तो इसको यही ट्रीट करता है, ये इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इस तरीके से इसकी राउटिंग टेबल में जाता है। और जब भी कभी ये ट्रीट करता है इसको डायरेक्टली कनेक्टेड है, जब ये इसकी जब इसको मैक एड्रेस, तो देखो इसको चाहिए चाहिए। विदाउट मैक एड्रेस कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। देखो मैक एड्रेस किसका लगेगा? या तो उस डेस्टिनेशन का लगेगा जिसको पिंग कर रहे हो, या फिर डिफॉल्ट गेटवे का लगेगा। इन तीसरा तो लग ही नहीं सकता। ठीक है, यही दो ऑप्शन है मैक एड्रेस के तो। या तो डिफॉल्ट गेटवे का लगेगा, सेकंड लगेगा किसका? सीधे डेस्टिनेशन का। ये भी क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अब जब भी कभी राउटर की राउटिंग टेबल में इस तरीके से डेटा हो ना, गिग 1/0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो डिफॉल्ट गेटवे को कभी नहीं देखता। वो ये कहता है यही कनेक्टेड है, ये मेरे पास ही है, ये मेरे पास ही डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो फिर डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत क्यों है? जब मेरे ही पास ये कनेक्टेड है एक लिंक पे, तो डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत क्यों रहेगी? ठीक है। तो इसी वजह से ये आर पेंट्री में कहता है कि मुझे डिफॉल्ट गेटवे का नहीं, मुझे इसी का मैक चाहिए, 34.1.1.4 का मैक चाहिए। जब आप इसको पिंग करते हो ना 34.1.1.4 का, तो एक पैकेट बनाता है, ठीक है। और ये आर एंट्री लेके जाता है, उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता है किसका होता है? इसी का होता है 34.1.4 का, क्योंकि मुझे इसी का मैक चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे का मैक नहीं चाहिए। मुझे डिफॉल्ट गेटवे का मैक नहीं चाहिए, मुझे इसी का मैक चाहिए। अब इसका मैक तो है नहीं, तो इसके लिए आर पेंट्री निकलती है। आर रिक्वेस्ट जाएगी जिसमें फाइंड आउट करेगा मैक एड्रेस किसका, 34.1.1.4 का। अब यहां से आर मैसेज जाएगा, इसको डिबग कर लेते हैं दोबारा। इनकैप्सुलेशन फेल हो रही है, क्यों? क्योंकि आर मैक नहीं मिल पा रहा है।
आर्प मैसेज जा रहे होंगे आपके, इसमें दिखाता है आपको। लेट मी चेक। देखते हैं आर्प को भी, मैंने भी देखो, आर्प की रिक्वेस्ट जा रही है ना इधर। कहता है कि मुझे आर्प इसी का चाहिए, 34 का ही चाहिए अब। ठीक है, देखो आर्प के मैसेज में देखो डेस्टिनेशन क्या है, 34.1.4 चाहिए। कहता है इसी का मैक एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये 0 0 डाल रहा है क्योंकि अभी अननोन है। अभी अननोन है। सोर्स आईपी ये होगी, सोर्स मैक एड्रेस ये हो गया, डेस्टिनेशन आईपी ये होगी, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अभी अननोन है। कहता है इसी का मैक चाहिए मुझे, मुझे इसी का मैक चाहिए। अब वो ब्रॉडकास्ट होके कहाँ जाता है, R2 पर जाता है। R2 पर जा रहा होगा, देखो यहाँ भी हम डीबग कर लेते हैं ना। डीबग आईपी पैकेट। ठीक है, यहाँ भी आपको मैसेज दिखाई देगा, देखो पिंग, इसने आर्प भेजा होगा। अरे मैंने आईपी को डिबग कर लिया, आर्प को नहीं किया। अच्छा, उधर खत्म हो गए। पैकेट 5 जाते हैं ना बाय डिफॉल्ट। तो दोबारा मैसेज देखो, ये देखो, इसके पास आया है आर्प मैसेज। किसकी, देखो कहाँ से आया, 12.1.1 से। किसके लिए आया, 34.1.1.4 के लिए आया है। ठीक है, अब ये देखेगा, यहाँ कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है, देखना। 34 है, नहीं है, नहीं है ना। फिर ये इसका रिप्लाई क्यों करेगा, ये तो इग्नोर कर देगा इसको। कहता है यार मैं तो नहीं करूंगा, और ना ही मुझे, मेरी राउटिंग टेबल में भी है। ये दोनों चीज चेक करता है। पहला तो ही चेक करेगा, इसके बाद डायरेक्टली इसके पास खुद का इंटरफेस है या नहीं है, 34 वाला कोई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। राउटिंग टेबल में है, नहीं है, तो ये तो इग्नोर ही करेगा फिर, ये इग्नोर करेगा। ठीक है, देख रहे हो ये। ये क्लियर हो रहा है ना आपको। यस सर। ठीक है, तो अब ये तो गलत हो गया ना। अब देखो, या तो देखो, या तो क्या हो 30, अब रिप्लाई कब आएगा, सोचो रिप्लाई कब आएगा। फॉरगेट स्टैटिक राउटिंग, पिंग कैसे होगा क्यों नहीं होगा। अब आप ये सोचो, आपको पिंग यहीं कर देना है। इसी तरीके से सोचते हैं। 34 देखो रिप्लाई कब करेगा, या तो 34 का एक सबनेट मैं इधर बना के दे देता हूँ आपको, देखो। लेट्स ट्राई है। मैं एक काम करता हूँ, गिग 2x0 पर ना आईपी एड्रेस, इस पे मैं आईपी एड्रेस हटा रहा हूँ फॉर्मेट के लिए, नो आईपी एड्रेस कर रहा हूँ। गिग 2x0 पर मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया 34.1.1.4 ही डाल दिया। ठीक है, ये लो, नो शिट। ये देखना, पिंग आ गया ना अब, क्योंकि R2 के पास, R2 ने क्या किया, तो किसके पास है अब 34 वाला, अभी आर का रिप्लाई दे रहा है। अभी आर का रिप्लाई दे रहा है, देखो आर पर रिप्लाई मिल रहा होगा शुआई पे, आप देख लो। ये देख लो 34.1.4, ये देखो, ये मैक एड्रेस पता है किसका है, ये मैक एड्रेस इसी का है। R2 के गिग 2x0 पर कैसे वेरीफाई करोगे, ऐसे करोगे, शो इंटरफेस गिग 2x0। ये देखो, यहाँ मैक एड्रेस आता है ऊपर, ये मैक एड्रेस है किसका, गिग 2x0 पर, यही मैक एड्रेस से कोई यहाँ हो रहा है। ये रहा। ओह सॉरी। हाँ 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 हाँ। हम्म। मैंने गिग 1x0 दिखाना आपको, ये वाला मैक दिखाना है। अब यहाँ देखो, ये शायद आपकी कॉन्सेप्ट ओपन करेगा, देखो। गिग 2x0 पर हमने आईपी दी थी, देखो। आईपी तो उसी पे दी थी हमने, 34 वाली। ठीक है, लेकिन और इसका मैक क्या है। आप ये कहोगे यार इसने इसका मैक क्यों नहीं दिया, कहोगे ना, कि मैक तो इसका आना चाहिए था। लेकिन राउटर क्या करता है, राउटर के पास जब भी ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है ना, वो
जिसके पास आता है वो एक अलग इंटरफेस है, और गिग 2x0 एक अलग इंटरफेस, ये अलग नेटवर्क, एक अलग दुनिया है। वो ब्रॉडकास्ट को आगे इंटरफेस पे सेंड नहीं करता है। ठीक है। R2 के पास 5 लिंक और हो सकते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पांचों के पांचों में वो ब्रॉडकास्ट करता घूमेगा, नहीं है, राउटर नहीं करता, वहीं स्टॉप कर देता है। ठीक है। वो कहता ब्रॉडकास्ट भेजा ना, वहीं स्टॉप कर रहा हूं मैं। लेकिन इसका रिप्लाई अब आया क्यों? आया इसलिए क्योंकि शो आईपी राउट ये क्या करता है, ठीक है, ये बोल रहा है कि गिग 1/0 पर आया है ना शो, देखो, ये कहता है गिग 1/0 पर रिसीव हुआ है, लेकिन यहां पर मेरा 12 वाला नेटवर्क है, 34 वाला नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं एक और चीज चेक कर लेता हूँ, अपनी राउटिंग टेबल भी चेक कर लेता हूँ। क्या मुझे 34 तक रीच जाने का रास्ता पता है, रीच करने का? वो कहता है यस मुझे पता है, गिग 2/0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो R2 ये कहता है कि दोस्त, मैं प्रॉक्सी लगा रहा हूं फिर। ठीक है, यस, मैं हूं 34.1.4, मैं ही हूं 34, तू आ जा और मेरा मैक लेके आ जा। यहां से अपना ही मैक लगा के भेज देता है R2, एक तरीके से इसको बेवकूफ बनाता है कि 34 का मैक गिग 1/0 पर ही है। ठीक है, और ये देखो मैक एड्रेस ही मैच कर रहा है, पर ऐसा है नहीं वाकई में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सी आर्प की कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट डन रहती है, आप उसको हटा दो। देखो, शो आईपी इंटरफेस गिग 1/0, ठीक है, ये कमांड होती है बाय डिफॉल्ट, कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख जाती है, देखो प्रॉक्सी आरपी इनेबल्ड। आप क्या करो, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गिग 1/0, नो आईपी, प्रॉक्सी आर, ये लो। अब आप देख लो, उसने वो कह रहा मैं प्रॉक्सी नहीं लगाऊंगा। अब पिंग करा के देख लो। अभी पिंग होगा, एक मिनट से पुरानी क्लियर कर देता हूँ, शो आईपीआर गिग 1/0 पर एक बार मैं शट नो शट कर देता हूँ। अब पिंग कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इनकैप्सुलेशन फेल्ड, R2 पर भी मैसेज आ रहे हैं। अब पता है, प्रॉक्सी ऐप तो हो गया फेल्ड, अब उसे आरप का रिप्लाई मिलेगा ही नहीं। आरप का रिप्लाई मिलेगा ही नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि देखो आरप का मैसेज तो इधर से आया होगा, ये भेजेगा आरप, इसके लिए 34 के लिए, क्योंकि आपने उसको बोला डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डिफॉल्ट गेटवे के पास तो जाएगा नहीं, इसी के पास जाएगा, यहीं से निकलेगा, क्योंकि आपने बोला गिग 1/0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस वजह से इसी इसी लिंक पाया है। R2 के पास है ब्रॉडकास्ट मैसेज, ये कहता है कि मैं आगे तो भेजूंगा नहीं ब्रॉडकास्ट को, गिग 1/0 पे ये है नहीं है, राउटिंग टेबल में है, गिग 2/0 पर है, लेकिन गिग 1/0 तो प्रॉक्सी लगा ही नहीं सकता। वो कहता है दोस्त, ये तो मेरी राउटिंग टेबल में है, लेकिन मैं प्रॉक्सी नहीं लगा सकता, मैं तुम्हारे आर्प का रिप्लाई ही नहीं करूंगा, और आपकी इनकैप्सुलेशन फेल हो जाती है। आपका मैसेज जाता है लेकिन उसे मिल ही नहीं पाता, इनकैप्सुलेशन फेल हो जाती है, पैकेट आपके ड्रॉप होते हैं। तो ये डिपेंडेंसी थी हमारी एग्जिट इंटरफेस है प्रॉक्सी आर्प की, प्रॉक्सी आर्प की डिपेंडेंसी थी ये। प्रॉक्सी आर्प को आप इनेबल कर लो, आपका पिंग हो जाएगा, चीजें चलने लगेंगी। लेकिन डिपेंडेंसी थी तो डिपेंडेंसी देखो, कोई कहीं नहीं चाहता बाय डिफॉल्ट अगर प्रॉक्सी आर्प पे डिपेंडेंसी रहे, नो वन वांट इट। तो दूसरा मेथड क्या है, इसको हटा दो यहाँ से। देखो कैसे चेक करोगे, शो रनिंग में ना, शो रन एक कमांड होती है, उससे सारा आउटपुट दिख जाता है, कौन कौन सी आपकी कमांड इधर कॉन्फ़िगर्ड है। तो शो रन पाइपलाइन इंक्लूड, इसको फिल्टर कर सकते हो, इंक्लूड करता हो एपी राउट, क्योंकि हमें पता है हमारे सिंटेक्स में आईपी राउट आता है, R2 पर तो है ही नहीं, R1 पर चेक कर लो, और इसको अनडिबग कर लो भी। शो रन पाइपलाइन इंक्लूड आईपी राउट,
ठीक है, इसको क्या करो, नो कर दो। ठीक है, आईपी राउट दो आप 34 की तरफ, 34 वाले सबनेट की तरफ, और नेक्स्ट कॉन्फ़िगर कर दो 12.1.1.2। अब आप स्टैटिक राउट चेक कर लो, शो आईपी राउट। ये देख रहे हो वाया 12.1.1.2। अब ये कह रहा 34 को रीच करना ना, तो 12 वाले के थ्रू चला दे, ये तेरा गेटवे हो गया एक तरीके से। अब मैक किसका लगेगा? अब 34 को पिंग करना है, दोबारा इनकैप्सुलेशन होगी लेयर 3 पे, सोर्स मैक एड्रेस, सॉरी सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी अटैच होगी ऑन द लेयर 2। सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका लगेगा? 12.1.1.2 का। 12.1.1.2 का मैक लगने में कोई दिक्कत नहीं है। आर आर टू के पास जाएगी तो 12.1.1.2 गिग 1/0 पर ही कनेक्टेड है, ये उसको आर्प का रिप्लाई मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, इस तरीके से प्रॉक्सी आर पे डिपेंडेंसी नहीं है, प्रॉक्सी आर पे डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जिट इंटरफेस निकालना पड़ता है कि अब 12 वाला कहाँ है। एक बार तो उसने देखा कि 34 को पिंग करना है, तो वाया 12 जाएगा, लेकिन 12 को निकलने के लिए कौन सा एग्जिट इंटरफेस कहाँ से निकालूं, कि इसके पास मल्टीपल वे हो सकते हैं, क्योंकि 1/0 से निकालना है, तब जाके निकालता है कि 1/0 से और R2 तक रीच करता है। ये इसमें समस्या थी। ठीक, R2 पे हमने गिग 2/0 पर नो आईपी एड्रेस कर देता हूँ, एक आईपी कॉन्फ़िगर की थी। ठीक है, तो लेकिन अभी भी पिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि R2 के पास तो है ही नहीं है 34, R2 के पास है नहीं है, कैसे करोगे काम? अब देखो, चलो अभी भी पिंग करते हैं। पिंग, मैं वो डिबग वो कर देता हूँ दोबारा, डिबग आईपी पैकेट और डिबग आईपी आर्प, सॉरी डिबग आर्प, पिंग करते हैं। तो ये देखो कौन कौन से मैसेज आ रहे हैं। सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी तो वाला तो मैसेज बनेगा बनेगा आपका, ठीक है, ये क्या भाई बनेगा। आर्प मैसेज भी जाएगा आपका, ठीक है, ये सेम मैसेज है। नीचे कुछ आर्प मैसेज भी होंगे। R2 पर चेक करते हैं। देखो R2 पर क्या डेस्टिनेशन क्या है, अनरीचेबल है। ठीक है, ये क्या है, अनरीचेबल है। ठीक है, मैसेज आपका पहुंचा है। इसमें ना आर्प का मैसेज नहीं दिखाई दिया मुझे या तो इसके पास आर्प पहले से ही होगी, फिर इसके पास हमने पिंग पोंग किया था ना। मुझे एक बार आर्प की एंट्री रिमूव करने देता हूँ, शो आई पी आर। आर्प में इसके पास पहले से ही शो आई पी आर, आई पी आर नो,
और सॉरी, क्लियर IPR 12.1.1.2। ठीक है, यहाँ से मैंने आर पेंट्री रिमूव कर दी। ठीक है, आर पेंट्री गई। अब देखो इसे आर्प तो मैसेज से आर्प का रिप्लाई तो देखो मिल जाएगा। ठीक है, आर्प का रिप्लाई मिल गया इसको। आर्प का रिप्लाई तो मिलेगा मिलेगा, क्योंकि R1 मैक किसका ढूंढेगा, R12.1.1.2 का। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था बस। ठीक है, आर्प रिक्वेस्ट जाती है 12.1.2 के लिए R1 से। ठीक है, शो IPR ये मिल चुका है मैक इसको, लेकिन पिंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, शो IP राउट इसको मैक मिल गई है, एनकैप्सुलेशन हो गई। जब R2 पर L3 पहुंचा, R2 पर आपका पैकेट पहुंचेगा, ये राउट चेक करेगा 34, जानता ही नहीं है तो। जानता नहीं तो आगे कैसे भेज देगा, ये तो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। कहता मुझे पता ही नहीं है। अब इसको कौन बताएगा, इसको आप लोग बताओ। ठीक है, R2 को। तो R2 पर आप भेज दो, R2 पर IP राउट 34.1.1.4 जीरो कर देता हूँ, पूरा नेटवर्क अलाउ कर देता हूँ। और नेक्स्ट ऑप क्या है इसका, आएगा 23.1.1.3 आ जाएगा। ठीक है, R3 पर भेज दिया मैंने। अब R3 पर भी आपको करना पड़ेगा, वरना अनराउटेबल आ जाएगा। तो अब R3 पर आप सेंड कर दो। R3 के पास ऑलरेडी है इसका नेटवर्क 34 का, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसे जाने की जरूरत नहीं है। R4 के पास तो वही डीबग IP पैकेट। ठीक है, R1 से पिंग करते हैं हम। अब हमने सारे रास्ते में, सबके पास है अब 34 वाला, R1 R2 R3 R4 के पास। अब पिंग करते हैं। पैकेट आपका जा रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, R4 पर देखते हैं। R4 पर देखो, R4 तक भी रीच किया आपका पैकेट। अभी रिप्लाई देने का ट्राई भी कर रहा है। किसको रिप्लाई कर रहा है, 12.1.1.1 को, जो यहाँ IP हमने कॉन्फ़िगर की R1 को। लेकिन वो क्या अनराउटेबल है, क्योंकि आपने राउट डाला ही नहीं है। तो रिवर्स राउट भी इम्पोर्टेंट है। रिवर्स राउट भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो आपको रिवर्स में राउट डालना है। IP राउट 12.1.1. इसको जीरो कर दो, सब नेट सारा अलाउ कर दो, और 34.1.1.3 ये इसका नेक्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही R3 पर डालना है आपको। IP राउट 12.1.1.0, और ये आपका सबनेट मास्क हो गया 23.1.1.2। R2 पर तो इसको इसको तो ऑलरेडी पता है कि 12 वाला नेटवर्क कहाँ कनेक्टेड है, ऑलरेडी पता है, तो पिंग कर लेना आप R1 से। अब आपका पिंग हो गया। अब आपको रिवर्स में राउट भी मिल रहा है, अब फॉरवर्डिंग में भी रिवर्स में भी सबके पास राउट है। अब क्लियर है ये साहिल? यस सर। अब तो एंड टू एंड क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, क्या है इसके पीछे, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना कुछ लूप बैक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब R1 के पीछे देखो, मैं भी इंटरफेस है इधर, अब मैं नहीं मान सकता लैन नेटवर्क क्या है। कोई और एक और नेटवर्क ले लो, R1 के पीछे कुछ नेटवर्क खड़ा है 11 11 नाम का, 11.11.11.11। अब आप कैसे क्रिएट करोगे, या तो एक लिंक लेके आओगे, राउटर लगाओगे इसके साथ। तो उससे बेटर है आप एक लूप बैक क्रिएट कर लो। ठीक है, इंटरफेस लूप बैक 0, और इसी को आप IP दे दो 11.11.11.11। अब ये क्या होते हैं ना, लॉजिकल इंटरफेस होते हैं लूप बैक, ये वर्चुअली नहीं होते, डाउन नहीं होते। तो ये इनकी अच्छी बात होती है।
चलो फिर। अब आप ये रिवाइज करना। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि एग्जिट इंटरफेस में क्या दिक्कत थी। यस सर।